यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ द फीलिंग कि आप चल रहे हो तो ज़रूर कोई देख रहा है। तो देयर इज़ अ ह्यूमन CCTV वॉचिंग यू एवरी टाइम। कोई दिन ऐसा नहीं होता जो कोई घूरता नहीं है, या कोई दिन ऐसा नहीं होता जो कोई बदतमीजी नहीं करता है। तो इतना लोग आपको नोटिस करते हैं, आप इतना आपके ऊपर ऐसे लगता है चारों तरफ जैसे आप घर से निकले हो कोई देख रहा है। किसी से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप कमेंट पास कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। अगर हंसोगे नहीं, किसी पे कुछ नहीं कहोगे, तो वो क्या पागल है जो आपके पीछे आएगा। बार बार मुड़ के देखना और आंखें मटकाना मेन इनका ये होता है। कोई गर्ल घूम रही है सिगरेट वगैरह तो उस तरफ तो बॉयज जाएगी। लड़कियों को रातों में नहीं निकलना चाहिए, अपनी मम्मी के साथ निकलना चाहिए। She should know better where to go, when to go. स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता रात तक घूम रहे हो। You should like prevent certain situations, prevent going out in night alone. पुरुष से कंधे से कंधे मिलाने वाली बात जहाँ तक है, वो प्रकृति ने नहीं दिया हमको। थोड़ा सा तो अपने हद तक रहना चाहिए। एवरी टाइम जब आप तैयार हो रहे हो सुबह, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप क्या पहन रहे हो और आप किस जगह जा रहे हो। बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं कि दे विल टाई देयर हेयर और दे विल वॉश देयर फेस फ्रॉम वेयर एवर दे आर कमिंग, कि मेकअप तो फ्लैशी नहीं है कि मुंह देख के ही किसी का दिन बन जाए। सुबह ड्रेसअप होते वक्त ये देखना पड़ता है कि कुर्ता फुल होना चाहिए, साथ में स्टॉल होना चाहिए, उसके नीचे भी देखना होता है कि कुर्ता है टाइट ना हो। तो अपने घर वालों को खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए शॉर्ट्स नहीं पहनोगे, स्कर्ट्स नहीं पहनोगे। मैंने अब चाहे पटियाला पहना हो, चाहे चूड़ीदार पहना हो, चाहे ट्राउजर्स पहने हो, लोग उतना ही मुड़ के देखेंगे आपको। उनको ये अच्छा लगता है कि मुझे ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो अपना कपड़े पसंद का पहनते हैं। किसी को फुल कपड़ा पसंद है, किसी को हाफ कपड़ा पसंद है। बहुत से हैं जो बोलते हैं ना कि कपड़े उन्होंने ऐसे पहने होते हैं, ये पहना होता है। जो वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है, तो उन्होंने क्या बिकनी पहनी हुई होती है? मेल्स को कभी आई डोंट थिंक सो आप शॉर्ट्स पहन के जाओ, गंजी पहन के निकल गए, नहीं भी पहन के निकले, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों झेलना पड़ रहा है ये? किस लिए? एक औरत ही कमज़ोर है, आदमी क्यों नहीं करता इस चीज़ का सामना? ये दो चीजें हैं मजे के लिए, इतनी कच्चे दूध सब कुछ दिखाई देते हैं। उनके साथ में जो आदमी छेड़खानी करते हैं वो उस लायक कपड़े ही पहनती हैं। लड़कियां अपना अंग वस्त्र छोटा पहनती हैं और लड़कियां अपना पहनती हैं। लड़कियों को भी जगह देख के थोड़ा बहुत अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए। They shouldn't always dress up provocatively to entice guys. अगर छोटे कपड़े पहने हुए, जाहिर सी बात है हल्की फुल्की बॉडी दिख ही जाती है, दिख रही है तो लड़का तो देखेगा ही। जो कपड़े ठीक ठाक नहीं पहने हुई हैं लेडीज़, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। ये मनोविज्ञान है, वो भी फ्रॉइड का मनोविज्ञान आपने पढ़ा ही होगा। ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने से आदमी की नीयत खराब हो जाती है और वो बेकाबू हो जाता है। सूट सलवार बेस्ट है, लड़कियां सूट सलवार में भी अच्छी लगती है, लेकिन शॉर्ट्स कपड़े का वही मतलब है कि लड़के मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। आप कपड़ों का रूल निकालो कि आप ये ही पहनोगे। आप टाइमिंग बांध दो कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक ही लड़कियां बाहर निकल सकती है या ट्रैवल कर सकती है या ये कर सकती है, उसके बाद अलाउड नहीं है। तो उसके बाद देखा जाएगा कि रेप होता ही नहीं होता। Everybody can just ask the girls to be cautious. Nobody is asking the guys to not do it. The current situation is that all the girls are taking all the precautions and the guys are like loitering around. They were school boys. They were tripling on a scooter. They continuously kept staring. मैंने कहा कि जो है चलो बदतमीजी बंद करो और निकलो यहाँ से। तो दे लिटरली सेड तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जो मन में आएगा वो करेंगे। मैं बगल में खड़ी थी, साइड में एक आदमी खड़ा था और वो चिपकता ही चला जा रहा है। तो मैंने भी उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करा, जैसे वो चिपक रहा था मैंने उसका पैर कुचल दिया तो वो साइड में हो गया। अभी मैं सरोजिनी नगर गई थी, वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे, पूरा मैं उनके यहाँ से पूरा घूम के चली गई आगे तक, वो देख ही रहे थे। तो इसको क्या सिक्योरिटी बोलेंगे? पूरी
पूरा एक्सरे तो उन्होंने कर लिया पुलिस वालों ने बिना मशीन के। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स पास करके दिल जस्ट क्रॉस यू, कुछ होंगे खड़े रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, दिल जस्ट कीप स्टेयरिंग एट यू कि आप देखो, देखने की चीज़ है। एटीट्यूड तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू हैविंग दोज गट्स और दे स्कैन यू टॉप टू बॉटम, ताड़ के जाएंगे। उनका लड़कियां ताड़ना डेली काम है, उसके बिना खाना नहीं हजम होता। अगर किसी की माँ बहन कमाने जा रही है, अगर थोड़ा सा पहन ओढ़ के निकली है घर से बाहर, तो तुम लोग इस तरीके से क्यों बोलते हो? क्या माल है, क्या चीज़ है, मुझे मिल जाती। जो छोटे रास्ते हैं जहाँ से सोटू से कोई भी लड़का आराम से आ जाएगा, वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्टिंग हो जाते हैं। चाहे उसको 2 घंटा लग रहा हो उस रास्ते से, चाहे 1 घंटा लग रहा हो उस रास्ते से, वो दूसरा रास्ता अपनाती है। और दूसरे रास्ते पे भी जाके कुछ दिन तक ठीक से चलते हैं, फिर उसके बाद भी उस रास्ते पे वही हादसा होता है। तो ऐसे तो लेडीज़ का या लड़की का या बच्ची का चलना दुश्वार कर देते हैं रास्ते में। फ़र्क नहीं पड़ता कि बंदा कितनी बड़ी गाड़ी में बैठा है, सड़क पे पैदल चल रहा है, साइकिल पे है, ऑटो में है, स्कूटर में है, बस में है, मेट्रो में है, वो दिखता है। आजकल बूढ़े हो या जवान हो, आजकल ये काम सभी कर रहे हैं। चाहे वो कितनी ही क्लास का बंदा हो, वो कमेंट पास करेगा ही करेगा। इसलिए जब घर से निकलो, ये सोच के निकलो कि अगर कुछ होगा तो हैंडल करेंगे। तो पहले रोना धोना होता था, गड़बड़ होती थी, तुम्हें बुरा लगता था, अब कुछ नहीं। अब मैं वापस मुड़ के देखती हूँ और देखती रहती हूँ जब तक वो आँख नीचे नहीं करेगा। कार वाला हुआ, बाइक वाला हुआ, आप रोड पे चलो, आपसे ही पूछेंगे एड्रेस, उसके बाद आपको ही बोलेंगे कि मैं आपको छोड़ दूँ। मतलब तुम अगर कार वाले बाइक वाले हो तो मतलब आपका काम है लिफ्ट करने का, तो टैक्सी चला लो ना आप फिर। मेट्रो में अभी भी होता है, लेडीज़ कंपार्टमेंट जो है उसकी बाउंड्री पे लड़के खड़े होंगे, बीच में खड़े होना है और देखना है, बस देखना है। मेट्रो स्टेशन से उतर के मुझे एक शेयर्ड ऑटो लेनी पड़ती है। इन ऑटोज़ में क्या होता है कि दे विल क्रैम्प पीपल इन टिल द लिमिट। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फीमेल बैठती है तो तुम छुओ छेड़ो कुछ भी करो, वो कूद के तो जाएगी नहीं कहीं। कुछ आदमी पास आके खड़े हो जाएंगे, घूरने लग जाएंगे, उनको पता नहीं क्या देखते हैं उनके अंदर। आदमी लोग सोचता है थोड़ा सट के बैठे हैं, अब पता नहीं उनको क्या मजा मिलता है औरतों के साथ सटने में। उस चीज़ में ये कहा जाएगा कि नहीं गाड़ी के अंदर है मैडम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, तो कहाँ तक एडजस्ट करें उनको। कुछ होते हैं आपकी बस खड़ी है, ऑटो खड़ा है रेड लाइट पे, आएंगे, गाड़ी खड़ी है साथ में, और कुछ नहीं तो साथ वाले को तू भी देख, तू भी देख, तो और कुछ नहीं तो आपको लगता है आपने कुछ गड़बड़ कर लिया, कुछ पहनना तो नहीं भूल गए हो। 8 o'clock पे द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग इन माई हेड कि हाँ अब वापस जाना चाहिए, नहीं तो घर पे से फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि बेटा आप कहाँ हो। और आप आराम से देखो कि लड़के शाम में घूम रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं, सर्टेन कि आपका टाइम हो गया एंड यू हैव टू गो बैक। कि मैं अगर 9 बजे तक भी निकलती हूँ यहाँ से तो रोड मतलब ट्रैफिक होता है, मैं ये सोचती हूँ ट्रैफिक में निकल जाऊँ। 9:30 के बाद मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं नहीं, मेरे ख्याल से बहुत से होंगे जो अवॉइड करते हैं। लड़की के ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि शाम हो गया है, 6 बज गया है, 7 बज गया, तुम घर जल्दी आ जाओ। अब लड़की जब कहते हैं जब भाई इतना देर तक बाहर रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। लड़के रात को 11-11 बजे आते हैं, उनको तो आप नहीं पूछते कि बेटा कहाँ से आ रहे हो, चाहे वो किसी को छेड़ कर पिट कर आ रहा हो, लेकिन हमारा बच्चा मेहनत करके आ रहा है। घर वालों को फिक्र हो ना हो, बाहर वालों को फिक्र हो जाती है कि इतने बजे आती है, 9 बजे आती है। हमें अगर काम करने जाना है और कोई आदमी हमारे बारे में गलत सोच रहा है तो वो आदमी गलत है, हम गलत नहीं है। वो उनकी सोच है, वो हमारी सोच नहीं है। दे आर द गार्जियंस ऑफ द सोसाइटी, दे हैव टू सी कि आप अपने संस्कारों में रहो, अपनी लिमिट में रहो। लड़कियों को बांध के भी रखना है, लड़की हमारे फैमिली का ऑनर भी है। वो तो ना पैरेट को बिल्कुल बना के मतलब तुम एक पिंजरे में डाल दो, बस खुल ना जाए वो किसी तरह से। I used to live at my relatives and there was a point of time they would be telling me कि तुमने स्लीवलेस कपड़े क्यों पहन रखे हैं, स्लीवलेस पहन के बाहर जाओगी, उसके बाद इतने बजे वापस भी आओगी। Oh my God, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। वो मेंटालिटी वैसी कह लो आप, या बोलो
हम बड़े ही उस चीज़ के साथ होते हैं। और इंडिया में तो बोला जाता है लड़कों को कि भैया तुम तो जो करो तुम्हारी तो कोई गलती हो नहीं सकती। कोई नहीं देखेगा ना कि शायद लड़की नॉर्मल अगर अपनी ज़िंदगी भी जी रही है तो वो उसको शायद करने का उतना हक नहीं है। लड़के कितने बजे घर से निकल रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी को नहीं पता, कोई पूछता भी नहीं है। ऐसा क्या कर दिया है आपके मेल चाइल्ड ने आपके लिए कि आप उसे कितनी भी बजे तक घूमने दो? और मोस्ट केसेस में चाहे कैसे भी हो, लड़के निठल्ले होंगे लेकिन लाडले ज़रूर होंगे। इंडिया में जितनी डोमिनेंट है पेट्रियार्की, द मेन रादर फील एम्पावर्ड। हाँ भाई, खुल के कुछ भी करो, कोई आके कुछ बोलने वाला तो है नहीं। कमजोरी इसलिए समझते हैं कि वो लड़की है, वो कुछ कर नहीं सकती है। जितना हमारे अंदर ताकत है इतना उस लड़की के अंदर ताकत नहीं है। बदलाव इसी उससे आएगा, पहले तो बात करना शुरू करो। दूसरा, एक्सेप्ट करना शुरू करो कि अगर कोई लड़की अंधेरे के बाद या रात के 11-12 बजे भी बाहर घूम रही है तो उसका कैरेक्टर ख़राब नहीं है। The kind of freedom you give your male child should be given to the female child as well. उसने क्या गलत किया है कि she doesn't deserve कि वो इतने बजे तक बाहर रह सके, वो लाइफ एंजॉय कर सके। जो बड़ी जनरेशन है उनको चेंज करोगे, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। यू हैव टू अटैक द ग्रास रूट। छोटे बच्चों से बात करना शुरू करोगे तब जाके शायद धीरे धीरे चेंज आएगा। कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती भी होती है सिखाने में। माँ बाप को अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, खासतौर पर लड़कों को, कि इज्जत करनी सीखो। जब तक इज्जत करनी नहीं सीखोगे ना, कुछ नहीं हो सकता। बताओ लोगों को कि हाँ भैया लड़की है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी है तुम्हारी, और चाहे कोई भी हो। अगर स्कूल में ही स्टूडेंट्स को बताया जाए कि इससे एक औरत के मन पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका मेंटल स्टेटस क्या होता है, कितना फिजिकल हार्म है, द सिक्योरिटी ऑफ द स्ट्रीट्स शुड बी अ मेजर क्राइटेरिया। जैसे छेड़खानी करके लोग अंधेरे में भाग जाते हैं, तो इसीलिए हर गलियों में रोशनी होनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं स्पेशली उनके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग एक्सट्रीमली इमीडिएट। और आपको पता है हमारे यहाँ की पुलिस कैसी है, खासतौर पर लड़कियों के मामले में। वो ये नहीं देखेंगे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या उसको छेड़ा है, लड़की में बुराई होगी, ऐसे निकल के जाती थी कपड़े पहन के। कुछ लेडीज में भी कमी निकाल देते, नहीं वो लेडीज ऐसी है तभी तो उसके साथ ऐसा हुआ है। कभी औरत को ये ना सोचे कि ये कमज़ोर है। आज एक औरत कमज़ोर मिलेगी आपको, 2 औरत कमज़ोर मिलेगी, 3 औरत कमज़ोर मिलेगी, चौथी औरत कमज़ोर नहीं मिलेगी। दिल्ली अगर सेफ होती है, हम तो रात के 12 बजे भी बाहर घूमते, लेकिन हमारे माँ बाप भी तो छोड़े, खासतौर पर लड़कियों को। लड़के तो ऑब्वियसली वैसे भी 11-11 बजे तक घूमते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। I really like long drives at night, so I think so that will be one thing I would really like doing, or maybe a very long walk at night, which I would love to take in like deserted streets and all. हाँ, शायद 2-3 बजे तक घूमती, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद सीपी ही घूमती, क्योंकि जगह अच्छी लगती है। हर तरह की जगह है वहाँ, पार्क में बैठना है, रेस्टोरेंट में बैठना है, कॉफ़ी पीनी है, जो करना है आप कर सकते हो वहाँ। जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, निज़ाम जमा मस्जिद हो गया, इन सब जगहों पे जाओ, अपना थोड़ा टाइम बिताओ। मैं तो कहती हूँ जिस दिन अगर ऐसा हो जाएगा दिल्ली के अंदर, तो उस दिन दिल्ली का काया ही बदल जाएगा, दिल्ली ही बदल जाएगी। फिर औरतों का राज आ जाएगा और आदमियों का